तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आई होप सो आपके एचएससी बोर्ड 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड इस समय बहुत बच्चों का डाउट है कि सर जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना तो कुछ समय बाद वो चीज ऐसे लगती है कि हमारे दिमाग से निकल गया है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि जो चीज मैंने पढ़ी हुई है उसको फिर से पढ़ने का, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। ये चीज तो आप सबके साथ हो ही रहा है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करना है, साथ साथ कैसे आप एक चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फैक्टर जो है, पहले आप समझ जाओ कि भाई इसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले अपने दिमाग को समझो। आपका दिमाग क्या है, एक छोटा सा पार्ट है यार, उसमें कितना डेटा फीड कर सकते हो वो बहुत जरूरी है आपको समझना। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज फीड करते चल रहे हो दिमाग के अंदर और फिर वो सब चीज रख रहा है और फिर आप अपनी पढ़ाई भी कर ले रहे हो और वो याद हो जा रहा है। आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा ही आपको दिमाग को देना है। जैसे अगर आप अभी पढ़ने के, आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है इस समय क्लास 12th में, कि आपके अच्छे रिजल्ट्स बनने चाहिए और क्लास 12th के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा आपकी दूसरी कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अगर आपको उस चीज को, वो चीज आपको अगर समझ में आ रही तो दिमाग को बार बार इस चीज को समझाओ। दिमाग का काम क्या है, वो चीज, उसी चीज को ज्यादातर अपने पास रखता है जो चीज उसको रिक्वायर्ड लगती है, उसको लगता है कि ये जरूरी है। अभी आप इस समय नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, वर्ल्ड कप पे क्या चल रहा है, ये सब चीज अगर आपके दिमाग में फीड रखी हुई है, आपका इंपॉर्टेंट काम जो है वो चीज दिमाग से ही निकल जाता है। आप सिर्फ इसी चीज को दिमाग में रखे हो कि नेटफ्लिक्स, इस चीज के मार्क्स कैसे ज्यादा आ गए, उसके मार्क्स कैसे ज्यादा आ गए। अरे आपके मार्क्स कैसे बढ़ने चाहिए, इस पे फोकस करो ना। आपको कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चैप्टर आपके दिमाग में ज्यादा याद रहना चाहिए, ये आपका रिक्वायर्ड वर्क है। सो किसी भी हाल में आपको दिमाग को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ही चीज फीड करनी है, और वो भी वही चीज फीड करनी है जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई। तब जाकर आपका ब्रेन आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज फीड कर आपको जिस समय रिक्वायर्ड है उस समय आपको वापस आउटपुट लाकर देगा। दूसरा है कि अपना इंप्रूव करने हैं फोकस को किसी भी हाल में। अब फोकस इंप्रूव कैसे करते हैं, देखो, फोकस इंप्रूव करने का मतलब कम डिस्ट्रैक्शन, राइट। तभी तो जब आपका फोकस बढ़ेगा तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा, तभी तो फोकस ज्यादा होना चाहिए। अब आप डिस्ट्रैक्शन के लिए, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, रील्स है, ट्विटर है, इन सब चीजों को आप चला रहे हो। इतनी सारी चीजों को अगर आप चला रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें तो भरी गई। अब जब चीज भरी हुई है तो उसको फोकस कैसे होगा, जब इतनी सारी, फोकस करने के लिए चीज कम होनी चाहिए। एक चीज पे फोकस करोगे, एक चीज पे ध्यान दोगे, तब आपका फोकस हो रहा है ना। तो फीड कम चीज करो जिससे आप लोगों को फोकस करने के लिए ज्यादा आसानी पड़े। एकदम लाइट रहो, ज्यादा चीज दिमाग में फीड नहीं करनी है। इस चीज को करने से ही आपके अच्छे खासे दिमाग को अच्छा एक मैसेज मिलेगा। दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीजों को याद रख सकता है, वो इन चीजों को अगर आप कम कर दोगे तो। आई होप सो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब जब आप लोग इन चीजों के ऊपर कंट्रोल पाओगे तभी इस प्रोसेस पे पहुंचना, क्योंकि इस चीजों पे कंट्रोल पाए बिना इस चीज को कितना भी कर लो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि किस चीज को अगर आपको लॉन्ग टर्म याद करना है तो और क्या सॉल्यूशन है, मतलब आपको अपनी स्टडीज में क्या नया लाना चाहिए। देखो, जब भी आप कोई चैप्टर कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे आपने सपोज करो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी आपने उस लेक्चर में पढ़ा है ना, वो चीज आपको घर पे आने के बाद वापस से रिवाइज कर लेना है एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत जरूरी है, इससे आपका गेम चेंज हो जाएगा। बहुत जो चीज बता रहा हूं ना, ये गेम चेंजिंग है एकदम। सपोज कीजिए आपका कॉलेज 9 से लेके 5 बजे तक है, 6 बजे आप घर पर आ गए और 6 बजे से आपने पढ़ने बैठना चालू कर दिया, और 6 से लेके 9 बजे तक के बीच में आप लोगों ने जो भी कॉलेज में पढ़ा है उसी चीज को बार बार रिवाइज कर लो, उस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लो। इससे होगा क्या, तो आपका जो, जिस चीज को आपने अच्छी तरह से एक बार फिर से पढ़ लिया ना, अब आपको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन सिखाया हुआ है और उसी दिन आपने समझ लिया। तो जो भी टीचर ने कंसेप्ट सिखाया वो चीज सारी समझ में आ गई है। ठीक है, और अगर नहीं समझाए तो क्या करना है वो आगे बता दूंगा। चलो, दूसरा, जब भी आप अपने आप को, आप पढ़ रहे हो, अपने लिए टीचर बन जाओ। ठीक है, एक मिरर सामने ले आओ और मिरर को सिखाओ। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ का एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करना है। वो एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे, अपने आप को समझाओ उस एग्जांपल को, लूप लॉ के एग्जांपल को अपने आप को समझाओ। जब ये चीजों के बारे में आप बात करोगे तब आपको लगेगा वो चीज आपको अच्छी तरह से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं। जब आप अपने आप को एक टीचर की तरह सिखाते हो तो आपको समझ में भी आएगा कि मुझे किधर डाउट आ रहा है, क्या मेरे को इस प्रॉब्लम इस स्टेप में ये कैसे हुआ। तो टीचर की जगह जब आप पूछोगे तो आपको अच्छी तरह से सवाल का जवाब भी मिलेगा, तो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ भी आएंगे। तो इस तरह से आप एक काम करके अपने आप को अच्छी तरह से एक चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए कैपेबल बना सकते हो। अगली बात, रिवाइज मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें, देखो जब आप एक कोई चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लेते हो तब आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि एक बार उस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक कहीं पर लिख लो। अब इसी का मतलब मैं रिवीजन बोल रहा हूं। जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ते समय पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, एक बुक 2-3 पेज ले लो और उस चैप्टर के पूरे नोट्स अच्छी तरह से बिना देखे, देखकर नहीं, बिना देखे, जितना चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर को पढ़कर बिना देखे सारे नोट्स बना लो। इससे आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिवीजन कर लिया पूरे चैप्टर का, बिना देखे पूरे चैप्टर को आपने सारा लिख लिया, तो अब वो चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ भी गया है, रिवाइज भी हो गया है। ठीक है, और इसी को टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना है। अब टाइम टू टाइम रिवाइज मतलब एक अच्छा तरह से बात समझो, आपको उसके बाद इसको एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करना है। अब उसका बस एक बार टाइम निकाल लो आप, तो आपको ये चैप्टर पूरे अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, जो कि आप अभी क्लास 12th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में ही प्रॉब्लम्स हैं, तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या कि देखो भाई, कॉलेज में आप अगर पढ़ रहे हो, टीचर ने तो एग्जाम्पल सिखाया और आपके साथ होता होगा कि घर पे आके जब आप उस एग्जाम्पल को पढ़ते हो तो आपने जैसे जैसे टीचर ने बोल दिया वैसे वैसे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपने उस चीज में सोचा ही नहीं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि करंट को अगर इस डायरेक्शन से सॉल्व कराया है टीचर ने, तो आप समझते हो कि इस डायरेक्शन से करंट की वैल्यू जो आई हुई है, अगर आपने इधर से निकाला होता करंट की वैल्यू तो क्या सेम आई रहती? अब आई रहती तो आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, फिर से ये चीज बहुत जरूरी है, फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इधर से निकाल कर देखो क्या मेरा करंट सेम आ रहा है, इधर से निकाल कर देखो क्या मेरा करंट सेम आ रहा है। अगर मैंने डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है तो मेरा डायरेक्शन करंट कितना आ रहा है, अगर मैंने इसी को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है तो मेरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। इन सब चीजों को समझो। ये टीचर्स जब समझाते रहते हैं ये सारी चीजें डिटेल में नहीं बात करेंगे, और आप लोग जब इस चीज को बारे में जानोगे तो टीचर से डाउट पूछ सकते हो कि टीचर ये ऐसे इस तरह से कैसे आ गया। बहुत बार ऐसा होता भी होगा, टीचर ने जो सिखाया वो क्लास में समझ में आ गया है, फिर उस पॉइंट को आप भूल गए, टीचर ने ये V की वैल्यू ये कैसे ले ली, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों है, तो टीचर ने इंटरनल रेजिस्टेंस से क्यों लिया इधर। ये सारे सवाल आते होंगे पर आप पूछते नहीं हो, और ये सारे कंसेप्ट जब आप एक बार प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो कि यहां पे यही वैल्यू कैसे आई, तब आप लोग समझ जाओ कि आप लोग अच्छी तरह से उस चीज की तैयारी कर रहे हो। और फिर उसके बाद इस टीचर को पूछो। जब ये चीजें आप करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अच्छी हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसी चीज को समझने में। तो जब आप ये कर लेते हो तो आपका बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म याद करने के लिए आपका ब्रेन कैपेबल बन जाता है। और इससे बस आपका जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज समझ में आ गई तो आपका रिवीजन कम करना है, एक बार अच्छी तरह से रिवीजन करना है। उसके बाद अगर आपका ये कंसेप्ट सारा समझ में आ गया है तो आपको वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए रिवाइज करने के बाद अच्छी तरह से याद रह सकती है। आई होप सो ये वीडियो के अंदर जो चीज समझाई है समझ में आया है, अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।